हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस नर्सिंग एजुकेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, जो हमारा न्यूबॉर्न था उसका हमने इनिशियल असेसमेंट किया, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हमें देखने को मिले। उसके बाद में हमने क्या था, उसका इमीडिएट जो इंटरवेंशन होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो इमीडिएट इंटरवेंशन के अंदर हमने देखा था कि विद इन 1 मिनट हम क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग करते हैं। तो वो अपगार स्कोरिंग क्या है, आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपगार स्कोरिंग। फ्रेंड्स, अपगार स्कोर क्या होता है? ये एक ऐसा स्कोर है जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि जैसे बेबी डिलीवर होता है, एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में आता है, उसका एडजस्टमेंट किस तरह से होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे बेबी डिलीवर हुआ, उसका एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में उसका एडजस्टमेंट कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और कौन कौन से वाइटल्स उसमें अप डाउन होते रहते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपगार स्कोर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपगार स्कोर किसने दिया था। अपगार स्कोर वाज डेवलप्ड बाय वर्जीनिया अपगार इन 1952। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अपगार स्कोरिंग वर्ड किसने दिया था? अपगार स्कोर इसको डिस्कवर किसने किया था? वर्जीनिया अपगार ने डिस्कवर किया था। और कौन से साल में किया था? 1952 के अंदर इसने डिस्कवर किया था। इसके अंदर इसका मेन पर्पस क्या था वर्जीनिया अपगार का, कि हम क्या असेस कर सकते हैं, प्रेजेंट एडजस्टमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बेबी डिलीवर हुआ, उसका एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में उसका एडजस्टमेंट कैसा है, उसका हम असेस किस तरह से करेंगे, और उसी को हम बोलेंगे अपगार स्कोर। विद द हेल्प ऑफ अपगार स्कोर हम पेशेंट का या फिर जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी है उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं कि उसका एडजस्टमेंट कैसा है एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट के अंदर। आगे हम डिस्कस करते हैं कि विद इन 1 मिनट हमें क्या होता है, अपगार स्कोरिंग करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अपगार स्कोरिंग शुड बी डन 2 टाइम्स। अपगार स्कोरिंग हम कितनी बार करेंगे? 2 टाइम्स करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अपगार स्कोर हम कितनी बार करेंगे? 2 टाइम्स करते हैं। 2 टाइम्स हम कब कब करेंगे? फर्स्ट टाइम हम करेंगे विद इन 1 मिनट। फर्स्ट कब करेंगे? जैसे बेबी डिलीवर हुआ उसको हम विद इन 1 मिनट बेबी का क्या करेंगे, अपगार स्कोरिंग करेंगे। नेक्स्ट कब करेंगे? 5 मिनट्स में। मेन क्वेश्चन क्या था, अपगार स्कोरिंग हम कितनी बार करते हैं? वो हम करेंगे 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम कब करेंगे? विद इन 1 मिनट के अंदर हम अपगार स्कोर असेस कर लेंगे। नेक्स्ट हम कब असेस करेंगे? आफ्टर 5 मिनट ऑफ फर्स्ट असेसमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे बेबी डिलीवर हुआ उसके 1 मिनट के अंदर अंदर हमें फर्स्ट असेसमेंट करना है अपगार स्कोर का। उसके बाद में उसके 5 मिनट बाद में हमें सेकेंड असेसमेंट करना है अपगार स्कोर का। इस तरह से हम 2 बार असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे हम इससे फाइंडिंग करेंगे, 1 मिनट के अंदर हमने अपगार स्कोरिंग किया, उसके अंदर हमें कुछ अबनॉर्मलिटीज मिली, डिफिकल्टीज मिली, उसका स्कोरिंग में अप डाउन मिला, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार फिर से असेस करेंगे कि वो वेरीफाई करने के लिए 5 मिनट्स के ऊपर, ताकि हम क्या होगा, रिलायबल हो सके कि उसकी ये फाइंडिंग है वो सही है या नहीं है। तो हमें इससे एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि मोस्ट रिलायबल कौन सा है? रिलायबल मोस्ट रिलायबल टाइमिंग कौन सी है? एट द 5 मिनट्स। मतलब जो हम सेकंड असेसमेंट कर रहे हैं वो क्या होता है, मोस्ट रिलायबल उसकी फाइंडिंग होती है। एक बार क्या होता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हम 2 बार में अच्छे से फाइंडिंग असेस नहीं कर पा रहे, उसमें हमें दिक्कत मिल रही है, मतलब कि है फ्लक्चुएशन आ रहा है उसमें डाटा के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि वापिस असेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यस, हम असेस कर सकते हैं। और वो हम असेस कब करेंगे? एट द 10 मिनट्स हम क्या करेंगे, उसको असेस करेंगे। अपगार स्कोरिंग 2 टाइम असेस करते हैं। फर्स्ट टाइम विद इन 1 मिनट, नेक्स्ट विद इन 5 मिनट्स। आपको बस ये ध्यान में रखना है, अगर आपको पूछ ले कि हम रिलायबल मेथड कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? 5 मिनट्स वाला हमारा रिलायबल मेथड होता है। और अगर फिर भी आपको फ्लक्चुएशन मिल रहा है तो आप खुद की संतुष्टि के लिए एक बार 10 मिनट्स पे आप फिर से असेस कर सकते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है, फॉर ईच क्राइटेरिया 210 स्कोर आर प्रोवाइडेड। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर 5 क्राइटेरिया होती है, ए पी जी ए आर। इसके अंदर ये 5 क्राइटेरिया है और हर 500 क्राइटेरिया का हम एक अलग से स्कोर रखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्कोर में क्या क्या होता है, 2 स्कोरिंग होती है, 1 स्कोरिंग होती है और 0 स्कोरिंग होती है। क्या बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स, अपगार स्कोरिंग में 5 क्राइटेरिया होती है, ए पी जी ए आर अपगार। उसमें क्या करेंगे, 3 तरह की हम स्कोरिंग देखते हैं, 2 स्कोरिंग, 1 स्कोरिंग और 0 स्कोरिंग। तो 5 है, तो हम इससे एक डाटा और कलेक्ट कर सकते हैं। अपगार स्कोर की मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होगी? मैक्सिमम स्कोरिंग तो होगी 10। मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होगी? 10। और मिनिमम स्कोरिंग कितनी होगी फ्रेंड्स? 0। इस स्कोरिंग के बेसिस के ऊपर हम जो न्यूबॉर्न है उसका क्या करेंगे, आगे इंटरवेंशन करेंगे, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है।
ऑटो सप्लाई की ज्यादा है, सीपीआर की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। तो वो सारी हमें किस चीज से फाइंडिंग करेंगे, जो डिस्ट्रेस की कंडीशन है वो मैक्सिमम स्कोरिंग तो 10 रहेगी, मिनिमम 0 रहेगी। इसके अंदर जो डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका आगे इंटरवेंशन करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपगार स्कोर की एक्चुअल स्कोरिंग कैसे कैसे होती है। जो मैंने अभी बताया था आपको, उसके अंदर हम स्कोरिंग 0, 1 और 2 देते हैं। 5 उसके अंदर क्राइटेरियाज है, तो उन पांचों क्राइटेरियाज को अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो पांचों क्राइटेरियाज थी अपगार की APGAR, वो कौन कौन सी होती है? A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीनेस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन एफर्ट्स। अब इन पांचों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसकी उनकी स्कोरिंग भी हम देखते हैं। अपीयरेंस को हम देखते हैं बेबी के स्किन के कलर से। जैसे बेबी डिलीवर हुआ उसका हम स्किन का कलर नोट करेंगे और उस स्किन के कलर के अंदर हमें, अगर बेबी पूरा तरह से ब्लू दिख रहा है, मतलब साइनोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो उसको हम स्कोर देंगे 0। अगर बेबी हमें पूरा पिंक दिख रहा है तो उसको हम स्कोर देंगे 2। दो चीज मैंने आपको बताई। अगर बेबी पूरी तरह से ब्लू दिख रहा है, साइनोस दिख रहा है, उसको हम स्कोर देंगे 0। अगर बेबी पूरी तरीके से पिंक कलर में दिख रहा है तो उसको हम देंगे 2 स्कोरिंग। तीसरी बात क्या है इसके अंदर, जो मिडल वाली है फर्स्ट स्कोर की, उसमें उसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस क्या होता है फ्रेंड्स? जब एक्सट्रीमिटीज की जो एंडिंग है, मतलब जो पाम अपर एक्सट्रीमिटीज का, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो सोल है, उनके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखना। एक्रोसाइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड एक्रोसाइनोसिस। उसको हम स्कोर देंगे 0। 3 बात मैंने आपको बताई। अगर बेबी पूरा ब्लू है तो उसको 0 स्कोर, बेबी पूरा पिंक है तो उसको 2 स्कोर, और अगर ओनली एक्सट्रीमिटीज उसकी ब्लू ब्लू दिख रही है हमें, पूरी जो ट्रंक है वो एकदम पिंक है, तो हम उसको स्कोर देंगे 1। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पल्स की। उसको हम डिनोट करेंगे हार्ट रेट से। अगर बेबी के अंदर हार्ट रेट हम असेस करेंगे, अगर बेबी के अंदर हार्ट रेट एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट ऑफ हार्ट रेट, उसको हम स्कोर देंगे 0। अगर बेबी के अंदर 100 बीट पर मिनट से अगर हार्ट रेट कम आ रही है, जैसे हमने उसकी हार्ट रेट असेस की, अगर 100 बीट पर मिनट से कम है तो उसको स्कोर देंगे 1, और अगर 100 से ज्यादा है तो उसको स्कोर देंगे 2। इसके अंदर भी वापस बात करें, अगर हार्ट रेट कंप्लीटली एब्सेंट है तो 0, 100 से कम है तो 1, और 100 से ज्यादा है तो 2 स्कोरिंग। नेक्स्ट हम बात करें ग्रीमेस की। ग्रीमेस को हम डिनोट करते हैं रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के अंदर। जैसे बेबी के अंदर बोन होता है उसके अंदर अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम रिफ्लेक्स बेबी के अंदर असेस करेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रीमेस या फिर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। वो कैसे कैसे होता है? अगर हम बेबी के रिफ्लेक्स जैसे असेस करें, अगर हम बेबी का ये जो पाम है उसके फिंगर टिप से हमारे ऐसे टैप करते हैं या फिर हम उसे मारते हैं, तो बेबी क्या करेगा? उसको क्लोज करेगा, फिर हटाने की कोशिश करेगा। देखिए, जैसे ही पाम में हमने टैप किया या फिर सोल में हमने टैप किया, बेबी क्या करेगा? साइड में करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें क्या है? रिफ्लेक्स की कंडीशन है। या फिर बेबी काय करने की कोशिश करेगा, ये सारी चीजें थी। अगर बेबी टैप करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, रो भी नहीं रहा, उस कंडीशन को हम स्कोर देंगे 0। बेबी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है टैपिंग से, उसको टैप कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन दे रहे हैं चीटी वगैरह काट के, अगर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, बेबी क्राई बिल्कुल नहीं कर रहा, तो उसको हम स्कोर देंगे 0, उसका नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या है? अगर हमने बेबी को जैसे स्टिमुलेशन दिया, बेबी क्या कर रहा है? फुल क्राई कर रहा है। पहली बात क्या थी? अगर बेबी को स्टिमुलेशन दिया, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, स्कोर 0। नेक्स्ट, बेबी को हमने स्टिमुलेशन दिया और उसको क्या हो रहा है? फुल क्राई हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको हम स्कोरिंग देंगे 2। थर्ड बात क्या है इसके अंदर? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी कैसे है? 2 बात अभी डिस्कस की थी। अगर स्टिमुलस दे रहे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो 0। नेक्स्ट, स्टिमुलस दे रहे, बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है, तो स्कोर 2। अगर हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं, बेबी थोड़ा बहुत रो रहा है, थोड़ा बहुत हिल डुल रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, और वही क्या है? ग्रीनेस की कंडीशन। वापस डिस्कस करें, बेबी में कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 0 स्कोरिंग। बेबी फुल क्राई कर रहा है स्टिमुलेशन से, तो 2 स्कोरिंग। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटी हमें स्टिमुलेशन से मिल रही है, मतलब फुल क्राई बेबी नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है, उसको हम देंगे 1 स्कोरिंग। नेक्स्ट है एक्टिविटी, जो 4th पार्ट है, वो हम देखेंगे मसल टोन के हेल्प से। मसल टोन इसमें कैसा है? देखिए क्या होता है, बेबी जैसे सुपाइन पोजीशन में रहता है हमेशा, जो न्यूबॉर्न होता है, तो वो क्या करेगा? दोनों अपने अपर को और लोअर को क्या करेगा? ऐसे फ्लेक्स करने की कोशिश करता है, फिर फ्लेक्स कंडीशन में रहता है। मोस्टली ये कंडीशन होती है। अगर बेबी के अंदर फ्लेक्सिड मसल्स है, मतलब जैसे वो फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, एकदम ऐसे ढीला ढाला पड़ा हुआ है,
उस कंडीशन को हम स्कोर देंगे फ्लेक्सिड मसल्स को 0 स्कोरिंग। अगर बेबी क्या कर रहा है, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब उसने एक हाथ को फ्लेक्स कर लिया, दूसरा उसका ऐसे नीचे लटका हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, बेबी में कोई भी फ्लेक्शन की कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल रही है, उसको 0 स्कोरिंग। अब स्कोर फर्स्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। बेबी का एक एक्सट्रीमिटीज है, उसको क्या करेगा, ऐसे फ्लेक्शन की कंडीशन में लाएगा, बट सेकंड को नहीं लाएगा। ये क्या है, थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या रहेगा, एक स्कोरिंग। नेक्स्ट है फुल्ली फ्लेक्स्ड एक्सट्रीमिटीज, उसकी जो चारों एक्सट्रीमिटीज है वो फ्लेक्स रहेंगी, मतलब बॉडी की जो मार्जिन की तरफ आती है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, बॉडी से दूर जाती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो बेबी अगर फुली फ्लेक्शन में आ रहा है उसको हम स्कोर देंगे 2। नेक्स्ट अब बात करेंगे रेस्पिरेशन एफर्ट्स। इस चीज को हमें बहुत ध्यान से नोट करना है, हमेशा किसी में पूछा जाता है, ये एक्सेप्शन में पूछा जाता है कि इन पांचों क्राइटेरिया में से कौन कौन सी क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अपीयरेंस, पल्स, एक्टिविटी या रेस्पिरेशन एफर्ट्स। तो आप सब देखेंगे कि भाई रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेट कभी भी इस चीज के अंदर नहीं आती, हमेशा क्या देखने को मिलेगी, रेस्पिरेशन की उसके एफर्ट्स कैसे हैं, कैसे वो किस तरीके से सांस ले रहा है, ना कि उसकी रेस्पिरेशन रेट। जैसे 30-40 ऐसा बिल्कुल नोट नहीं करना, उसका जो रेस्पिरेशन एफर्ट है, मतलब किस तरह से वो रेस्पिरेशन रेट है, वो हमें नोट करना है। अगर एपनिया की कंडीशन, मतलब वो एकदम डल बेबी है, मतलब उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत भी चेस्ट अप डाउन नहीं मिल रहा, अप डाउन से तो हम नोट करते हैं कि बेबी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर उसके अंदर एपनिया की कंडीशन है तो उसको हम स्कोर देंगे 0। नेक्स्ट क्या है, स्लो एंड इरेगुलर, बेबी सांस तो ले रहा है बट क्या है, वो स्लो है, इरेगुलर, मतलब कई बार तो जल्दी जल्दी लेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर वापस स्पीड बढ़ाएगा, वापस स्लो हो जाएगा। ये क्या है, स्लो एंड इरेगुलर, उसको हम स्कोर देंगे 1। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर एंड लस्टी क्राई, जैसे ही बेबी का हमें पता है, हम फर्स्ट क्राई होते हैं उसी से बेबी की रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। लस्टी क्राई मतलब बेबी फर्स्ट टाइम जैसे ही क्राई करेगा तो उसकी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अच्छे से वो क्राई कर रहा है और रेगुलर उसकी रेस्पिरेशन आ रही है, उसको हम स्कोर देंगे 2। हमने अब इन चीजों में पांचों में क्या डिस्कस किया, 5 चीज होती है, 5 क्राइटेरिया होती है, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन एफर्ट्स। इनकी जो 3 स्कोरिंग होती है 0, 1, 2। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही इन पांचों में से तो उसको स्कोरिंग दे देंगे 0। ओवरऑल मैं आपको समरी बता रहा हूं, अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो रही है पांचों क्राइटेरिया में से उसको 1 स्कोरिंग, और अगर फुली कंप्लीट जो हमें क्राइटेरिया देखने को मिल रहा था वो फुली हमें कंप्लीट मिल रहा है उसको हम स्कोर दे देंगे 2। तो ये था हमारा अपगार स्कोरिंग की जो मेन क्राइटेरिया होती है और उनमें हम स्कोरिंग कैसे करते हैं। जो भी हमने डाटा पढ़ा था कि पांचों क्राइटेरिया के कैसे कैसे स्कोरिंग होती है, अब हम देखते हैं उनका रिजल्ट क्या क्या हमें फाइंड होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैक्सिमम स्कोरिंग है वो तो 10 होगी और मिनिमम स्कोरिंग कितनी होगी, 0 होगी। इन बेसिस के ऊपर हमें रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो फर्स्ट जो रिजल्ट होगा वो होगा अगर स्कोरिंग 8 से 10 के बीच में है, अगर इफ स्कोरिंग इज बिटवीन 8 to 10, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नो डिस्ट्रेस, मतलब बच्चा एकदम बिल्कुल सही है। और उस कंडीशन के अंदर हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, ओनली रूटीन केयर इज प्रोवाइडेड। अगर जो अपगार स्कोरिंग का रिजल्ट हमें 8 से 10 के बीच के अंदर मिले तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे नो डिस्ट्रेस, और उस कंडीशन के अंदर बेबी एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, और उस कंडीशन में हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, बेबी को जैसे जो रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं वो हमें देनी है। नेक्स्ट जो स्कोरिंग रहेगी 4 से 7 के बीच में, उस कंडीशन को हम डिनोट करते हैं मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर। अगर बेबी की जो अपगार स्कोरिंग है वो 4 से 7 के बीच है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे मॉडरेट डिस्ट्रेस। और इस मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर हम इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, क्लीन एयरवे बाय सक्शनिंग, मतलब हमें 4 से 7 के बीच के अंदर मिल रहा है, मतलब कोई ना कोई कमी उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी, या तो रेस्पिरेशन हो सकता है, स्किन की कलर मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे मॉडरेट डिस्ट्रेस। और इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, इमीडिएटली सक्शनिंग के हेल्प से हम, मतलब जैसे म्यूकस आ चुका है तो बेबी क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट से उसके कम देखने को मिलेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सक्शनिंग के हेल्प से उसका जो एयरवे उसको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, बेबी को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और साथ में क्या करेंगे, स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ नेक, जैसे बेबी को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करी और उसका नेक को क्या करेंगे, हम थोड़ा स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे ताकि जो एयरवे है वो हमें ओपन देखने को मिल जाए और अच्छे से बेबी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ले सके। नेक्स्ट क्या करेंगे, O2 थेरेपी हम बेबी को प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको 3 चीजें बताई इसके अंदर,
सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडरेट डिस्ट्रेस में बेबी का जो एयरवे उसको सक्शनिंग की हेल्प से क्लीन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेंगे, साथ में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत नेक का एक्सटेंशन करेंगे ताकि बेबी का एयरवे है वो ओपन हो सके। नेक्स्ट O2 थेरेपी हम बेबी को प्रोवाइड करेंगे। तो थर्ड स्कोरिंग है वो 0 to 3 के बीच में मिलेगी। मतलब इस कंडीशन को हम बोलेंगे सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन। ये सबसे डेंजरस कंडीशन होती है, बच्चे की इस कंडीशन में डेथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, इमीडिएट रिसस्टिकेशन प्रोसीजर इज टू बी डन। मैंने आपको तीन चीजें स्कोरिंग बताई, 8 से 10 मतलब कोई डिस्ट्रेस नहीं है, 4 से 7 मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस है, तो हम क्या करेंगे, बेबी का एयरवे क्लीन करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो बेबी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट तो जो था 0 से 3 के बीच में, मतलब सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इमीडिएट जो रिसस्टिकेशन की प्रोसेस होती है, बच्चे को CPR देना, अगर इंट्यूबेशन की जरूरत पड़े तो इंट्यूबेशन भी करना, ये सारी चीजें हम स्कोरिंग 0 to 3 के बीच में करेंगे। बेबी की डेथ होने की सबसे ज्यादा चांसेस कौन से में होते हैं, थर्ड स्टेज में, मतलब जो स्कोरिंग 0 to 3 के बीच में होगी वो सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन होगी, और इसी कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, बच्चे को इमीडिएटली हमें रिसस्टिकेशन प्रोवाइड करना है ताकि बच्चे की हम जान बचा सकें। तो आज हमने डिस्कस किया अपगार स्कोर। अपगार स्कोरिंग में हमने डिस्कस किया उसका इंट्रोडक्शन क्या था। इंट्रोडक्शन के बाद में हमने देखा कि इसके अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं। 5 क्राइटेरिया के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग स्कोरिंग करते हैं। इन स्कोरिंग को हम देखते हैं, सबसे पहले 2 टाइम में करेंगे। सबसे पहले इमीडिएटली विद इन द 1 मिनट, नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट। पांचों स्कोरिंग के अंदर हमने देखा 0, 1 एंड 2 स्कोरिंग थी। 5 क्राइटेरिया थे, APGAR, और उसके बाद में हमने इसका रिजल्ट देखा। रिजल्ट में हमने 3 चीजें देखी, अगर स्कोर 8 से 10 के बीच में तो कोई डिस्ट्रेस नहीं है, 4 से 7 के बीच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस है, एयरवे को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट 0 to 3 है तो सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन, उसमें हम रिसस्टिकेशन प्रोसेस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉस नर्सिंग एजुकेशन।